लू की वार्निंग जरूर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी बुंदेलखंड के भागों पर है, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं और उत्तरी भाग है वहाँ पर भी जो हवाएं चल रही हैं वे काफ़ी गर्म हैं, क्योंकि पश्चिमी हवाएं इस समय चल रही हैं और 18 मई से इनकी रफ्तार भी बढ़ने की संभावना है। बारिश के कोई आसार उत्तर प्रदेश के भागों पर नहीं है। 18, 19, 20 तक 20 या 21 मई के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जरूर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ था बंगाल की खाड़ी पर वो थोड़ा बाहर खिसक गया है और जैसे जैसे बाहर पहुंच रहा है ताकतवर हो रहा है। 21-22 मई तक ये काफ़ी ताकतवर हो जाएगा और यहाँ से हवाएं जो है बिहार के भागों से होती हुई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर ये पहुँचनी शुरू हो जाएंगी। तो वे इन पश्चिमी हवाओं को काट देंगी और यहाँ पर वे एंटर करेंगी, तो जिसकी वजह से बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना 22 मई के आसपास बन सकती है। फिलहाल की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर कोई भी बारिश की चेतावनी जैसा कि आप देख पा रहे हैं नहीं है 18 मई में। और जो चेतावनी है लू की वो आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, मोहब्बत, झांसी, ललितपुर के भागों पर है। यहाँ के जो तापमान है दोस्तों वे यानी कि 44 डिग्री 44.5 डिग्री के आसपास रहेंगे। हो सकता है कुछ जिलों पर थोड़े 1-2 डिग्री कम भी हो जाएं। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं और उत्तरी भाग है, तराई वाले भाग हैं, यहाँ पर लू की कोई चेतावनी नहीं है। जैसे कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल और रामपुर, बरेली, बांदा, रुकाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, लखनऊ, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर और इसके साथ साथ महाराजगंज, संत कबीर नगर और देवरिया, गोरखपुर के भागों पर। लेकिन तापमान यहाँ पर भी 42, 42.5, 43, 44 डिग्री के आसपास जो है वे रहेंगे। इन भागों पर कुछ हल्के से धुंधले जो है हल्का सा धुंधलापन बादलों का दिखाई दे सकता है और वे जो बादल हैं वे बारिश नहीं करने वाले हैं। उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार तेज यहाँ पर चलती रहेगी, तो लगभग दोपहर के समय जाकर जो फील है वो लू वाली ही यहाँ पर भी जो है वो मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी इस तरह का ही मौसम रहेगा। यहाँ पर तो लू की चेतावनी है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन लू जैसी ही फीलिंग यहाँ पर भी आने वाली है। तो इस तरह से मौसम यहाँ पर रहेगा। और 19 मई में भी देखिए यहाँ पर जो दक्षिणी भाग है ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है, यानी कि 45 डिग्री या 44-45 डिग्री से ऊपर भी तापमान कुछ भागों के पहुँचने की संभावनाएं हैं, जो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर कर दिया गया है। पश्चिमी भागों पर यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 20 मई से कुछ महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर बादल पहुंचेंगे। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन जो दक्षिणी भाग है, पश्चिमी भाग है, दक्षिणी भागों पर ऑरेंज अलर्ट लू की वजह से और पश्चिमी भागों पर भी लू का अलर्ट यहाँ पर दे दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर 21 मई में कुछ सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर बादल रहेंगे और 22 मई में भी यहाँ पर बादल जो है वे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बारिश की गतिविधियां भी बढ़ेगी। तो इस तरह से फिलहाल जो है दोस्तों अपडेट है और लू की जो संभावना है वो दक्षिणी राज्यों पर अधिक बनी हुई है। और आगे की अगर बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों ये हो गई आपकी 23 मई की। 23 मई में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर देखिए जो हवाएं हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखला देता हूँ। देखिए यहाँ तक तो ये पश्चिमी हवाएं आ रही हैं पश्चिमी भागों से होती हुई, लेकिन यहाँ से कुछ बंगाल की खाड़ी की हवाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है यहाँ पर एंटर हो रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ बादल दिखना, बारिश, इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। और ये 24 मई में भी रहेगी, 25 में भी रहेगी, 26 में भी रहेगी। तो इस तरह से संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है। तो आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।